कांग्रेस की रणनीति पर बात करने के लिए कांग्रेस के तमाम विधायक यहाँ पर मौजूद है। लाडवा से विधायक है मेवा सिंह साहब, क्या मुद्दे इस बार बजट सत्र में रहने वाले जिन जो मुद्दे आप सदन में उठाएंगे? देखिए, बजट में मुद्दों की तो कमी नहीं। आज महंगाई की बात है, कानून व्यवस्था की बात है, बेरोजगारी की बात है। हर वर्ग, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे किसान है, चाहे सब हड़ताल पर बैठे हैं। पिछले 2 महीने से जब से पंचायतों के चुनाव हुए, सब ब्लॉक ऑफिस को ताले लगे हुए हैं, सब सरपंच धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अनेक समस्याएं हैं, सब मुद्दों को लेकर विपक्ष सेशन में उठाएंगे। बजट से क्या उम्मीद है? बजट कैसा रहने वाला है? सुझाव तो सीएम साहब ने सभी से मांगे थे, आपने भी कुछ सुझाव दिया हो? बजट जैसा पिछले 4 सालों में रहा, आगे भी कोई उम्मीद नहीं है। हमेशा पिछले जितने भी बजट आए, किसान विरोधी, व्यापारी विरोधी, मजदूर विरोधी, किसी को कुछ नहीं मिला। इसमें भी आगे कोई उम्मीद नहीं है सरकार से। महेंद्रगढ़ से विधायक है रावदान सिंह साहब, आप एक वरिष्ठ विधायक हैं। इस बार जो बजट सत्र है, क्या लगता है कांग्रेस के पास इस बार कितने मुद्दे हैं जिन पर सरकार को घेरा जाएगा? मुद्दे ही मुद्दे हैं कांग्रेस के पास। इस सरकार ने 4 साल में जो वादे किए थे उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। इस प्रदेश की इंफ्रास्ट्रक्चर की बदहाली है, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, कानून व्यवस्था बिगड़ रही है और किसान जो है ना अपनी मतलब हालात पर त्राही कर रहा है। हमारे यहाँ पर पाड़े ने जो है ना फसल को नष्ट कर दिया गया। सरकार की तरफ से हमने रिक्वेस्ट भी की कि भाई आप गिरदावरी कराएं और उसको 50,000 रुपये एकड़ का कम से कम मुआवजा दें, तो वहाँ का किसान कम से कम अपनी आजीविका को ठीक कर सके। लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई शुरुआत नहीं की गई। सरपंचों का मुद्दा भी, प्रॉपर्टी आईडी का मुद्दा भी, ये सारे मुद्दे उठाएंगे सदन में? बिल्कुल उठाएंगे। सरपंचों का मुद्दा भी, प्रॉपर्टी आईडी से बहुत ज़्यादा परेशानियाँ लोगों को हुई हैं। किसी की प्रॉपर्टी कहीं चली गई, किसी की चढ़ी ही नहीं, किसी के नाम ज़्यादा हो गई, उससे पेंशन पर असर आ गया, उससे और बहुत सी चीज़ें अनोमली में चली गई। तो सरकार की एक तरह से नीति ये रही है कि समस्याओं का समाधान करने के बजाय समस्या पैदा करना ज़्यादा रहा है। बजट इस बार कैसा रहने वाला? बजट से क्या कुछ उम्मीदें आप देखते हैं? सीएम साहब ने सभी विधायकों से सुझाव भी मांगे थे। सुझाव मांगे हैं, सुझाव दिए भी हैं अगर उन पर ध्यान किया जाए तो। लेकिन सरकार मैं समझता हूँ आंकड़ों के खेल के अलावा इसमें कुछ करने वाली नहीं। इसके अलावा अगर बात करें, एक कांग्रेस की लिस्ट भी आनी है, जो राष्ट्रीय अधिवेशन आप लोगों का शुरू हो रहा है, कब तक संभावना कांग्रेस की लिस्ट आ जाएगी? आज अध्यक्ष महोदय का बयान था कि बहुत जल्दी इसका समाधान हो जाएगा और बहुत जल्दी इसकी डिक्लेरेशन हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस अधिवेशन 24 तारीख से छत्तीसगढ़ के अंदर शुरू होने जा रहा है। एक आज की बैठक में किरण चौधरी ने भी दूरी बना ली थी। कहा जा रहा है कि उनका कहना था कि उनको सूचना नहीं है, उनके पास व्यक्तिगत फ़ोन नहीं आया। ये सिर्फ वो बता सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सूचनाएं तो सभी को दी गई हैं। अगर बजट सत्र की मुद्दों की बात कर लेते हैं, कौन से ऐसे मुद्दे रहने वाले जिन पर आप लोग ध्यानाकर्षण प्रस्ताव देंगे, काम रोको प्रस्ताव देंगे? सबसे बड़ी तो बेरोजगारी है और बढ़ती हुई महंगाई है और सरकार के किए हुए वादे हैं, किसान के हितों की बात है। ये हमारे मुख्य मुद्दे रहने वाले हैं। क्या लगता है कि बजट प्रदेश के हित में रहने वाला है? क्योंकि ये साल काफ़ी महत्वपूर्ण है, सत्ता पक्ष के लिए भी, विपक्ष के लिए भी। देखिए, जहाँ तक सोर्स ऑफ इनकम तो सरकार क्रिएट कर नहीं रही। सरकार सिर्फ कर्जा लेती है और आगे उससे काम चलाती है। जब तक सोर्सेज नहीं होंगे तब तक संपन्नता कैसे आएगी? बिल्कुल, बात की है रावदान सिंह साहब ने। बैठक के भी हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा सकते हैं। जो कांग्रेस विधायक दल की बैठक है, यहाँ पर बैठक शुरू हो चुके हैं। जो कांग्रेस के जो तमाम विधायक हैं यहाँ पर पहुँचने शुरू हो चुके हैं। थोड़ी ही देर में, जैसा हमने बताया था कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बैठक की अध्यक्षता नहीं करेंगे। उनकी तबीयत खराब हो गई थी, वो दिल्ली रवाना हो गए थे। और बैठक की अंदर की जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, देखिए, तो कांग्रेस के तमाम विधायक है पहुंचने शुरू हो चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। जो बाकी विधायक है आप देख सकते हैं, आफ्ताब अहमद साहब डिप्टी CLP है, उनकी अध्यक्षता में बैठक होगी। इसके अलावा रावदान सिंह साहब पहुँच चुके हैं और जो तमाम विधायक है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। थोड़ी ही देर में बैठक शुरू होनी है। इस बार जो बजट सत्र है वो किस तरीके का रहने वाला है, तमाम विधायकों से बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि थोड़ी ही देर में बैठक शुरू हो जाएगी। क्या मुद्दे हैं इस बार कांग्रेस के पास जिस पर सरकार को घेरा जाएगा? नहीं, मुद्दे तो अभी चर्चा होगी सारी CLP बैठक में, और आदरणीय नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी उसके बारे में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसमें सारे मुद्दे, जो कई मुद्दे हैं बट वो चर्चा का भी विषय है। BL सैनी साहब और शमशेर गोगी साहब काफ़ी मुखर रहते हैं आप लोग विधानसभा के अंदर। इस बार मुखरता किन मुद्दों पर रहेगी आपकी?
मुद्दे तो बहुत है, बाकी चर्चा करेंगे। अब चर्चा करने के बाद फिर बताएंगे आपको, अभी बता देंगे। बिल्कुल, देखिए बैठक शुरू हो रही है, हम भी बाहर जाने की कोशिश करेंगे। जाते जाते शमशेर गोगी साहब काफ़ी ज़ोर शोर से आवाज़ें उठाते हैं। इस बार क्या मुद्दे रहेंगे कांग्रेस के? अब देखना 20 तारीख से ये जो नकली सरकार है ना, इनका सारा काला चिट्ठा खोल देंगे हम। लेकिन अभी मीटिंग चल रही है हमारी, जरा फिर बाद में बताता हूँ। बिल्कुल, देखिए जो बैठक है वो थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगी। तो बैठक के बाद भी जो कांग्रेस के तमाम विधायक हैं उनसे बात करेंगे। अंदर की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। जो कांग्रेस के विधायक है वो यहाँ पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बैठक में नहीं मौजूद रहेंगे, उनकी तबियत खराब हो गई थी, वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। इसके अलावा जो बैठक की अध्यक्षता है डिप्टी CLP आफ्ताब अहमद साहब करेंगे। 1 दर्जन से ज़्यादा विधायक पहुँच चुके हैं। थोड़ी देर में जो बाकी विधायक है वो भी यहाँ पर पहुँच जाएंगे। जैसा डिप्टी CLP आफ्ताब अहमद ने हमसे खास बातचीत की, उनकी तरफ से कहा गया था कि मुद्दों की कमी नहीं है। जो सरपंचों का जो मुद्दा उठा हुआ है, टेंडरिंग का जो मुद्दा उठा हुआ है, वो मुद्दा कांग्रेस की तरफ से उठाया जाएगा। इसके अलावा प्रॉपर्टी ID का मुद्दा हो, परिवार पहचान पत्र का मुद्दा, वो मुद्दे उठाए जाएंगे। कानून व्यवस्था, रोजगार, ये सारे के सारे मुद्दे हैं जो कांग्रेस की तरफ से उठाए जाएंगे। देखिए, इस बैठक से जुड़ी 2 बड़ी बातें हैं। एक बड़ी बात तो यह है कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा बैठक की अध्यक्षता नहीं करेंगे, उनकी तबीयत खराब होगी तो वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। और जो दूसरी बड़ी खबर थी, जैसा हमने सबसे पहले बता दिया था कि किरण चौधरी इस बैठक में मौजूद नहीं रहेंगी, वो इस बैठक से दूरी बनाएगी। जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी दी गई थी कि इस बैठक के लिए किरण चौधरी के पास व्यक्तिगत फ़ोन नहीं गया, जो हमें जानकारी मिल रही थी। और हालांकि जो तस्वीरें भी देखते रहिए, जो दूसरे विधायक है वो यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। और जो किरण चौधरी, मैं आपको बात कर रहा था कि किरण चौधरी इस बैठक में नहीं पहुंची है, उन्होंने पहले ही जो दूरी है वो बना ली थी। इसके अलावा जो 1.5 दर्जन के करीब विधायक है, जो कांग्रेस के विधायक है, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जो बाकी दूसरे विधायक है उनका पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। और अब बात कर लेते हैं गुटबाजी की। और कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस गुटबाजी से ऊपर उठना होगा। कांग्रेस यूँ तो बात करती है सरकार को घेरना है, बजट सत्र आएगा, सरकार को घेरा भी जाएगा, लेकिन जब तक कांग्रेस से एकजुट नहीं होती, कांग्रेस के तमाम नेता एक मंच पर नहीं आते, तब तक कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए थोड़ा मुश्किल रहने वाली है। और किरण चौधरी की अगर बात करें, वरिष्ठ नेता है, उनकी नाराजगी कहीं ना कहीं एक अच्छी बात नहीं है कांग्रेस के लिए। अब जो बैठक है, बैठक के लिए 1.5 दर्जन से ज़्यादा विधायक कांग्रेस के पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी। देखिए, डिप्टी CLP आफ्ताब अहमद, रावदान सिंह, मेवा सिंह समेत कई विधायकों ने हमसे खास बातचीत की है। सभी का कहना है कि मुद्दों की कमी नहीं है। डिप्टी CLP आफ्ताब अहमद ने पूरी रणनीति का तो अभी तक खुलासा नहीं किया कि किन मुद्दों पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया जाएगा, किन किन मुद्दों पर काम रोको प्रस्ताव दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से सरपंचों का प्रदेश भर में प्रोटेस्ट चल रहा है, सरपंचों का मुद्दा कांग्रेस की तरफ से जोर शोर से उठाया जाएगा। कांग्रेस की डिमांड रहेगी कि जो टेंडरिंग की जो प्रक्रिया शुरू की गई है, राइट टू रिकॉल का जो मुद्दा है, इस मुद्दे को खत्म किया जाए, कांग्रेस से मांग करेगी। इसके अलावा युवाओं के मुद्दे काफ़ी उठाए जाएंगे, रोजगार से जुड़े मुद्दे उठाए जाएंगे, जिसमें चाहे HPSC से जुड़े मामले हो, चाहे HSSC से जुड़े मामले हो, वो मामले कांग्रेस की तरफ से उठाए जाएंगे। इसके अलावा प्रॉपर्टी ID को लेकर जिस तरीके से प्रदेश भर में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, एक बार फिर कांग्रेस प्रॉपर्टी ID का मुद्दा उठाएगी। परिवार पहचान पत्र का मुद्दा कांग्रेस की तरफ से उठाया जाएगा। यानी कांग्रेस का कहना है कि मुद्दों की कमी नहीं है। कानून व्यवस्था का मुद्दा भी कांग्रेस की तरफ से उठाया जाएगा। और जो बैठक है थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। बैठक में फाइनल रणनीति बना ली जाएगी कि किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरना है, युवाओं के मुद्दे पर किस तरीके से सरकार से सवाल पूछने हैं, किसानों के मुद्दे किस तरीके से उठाने हैं। यानी कांग्रेस काफी आक्रामक रहने वाली। बजट पर भी कांग्रेस काफी आक्रामक रहेगी। कांग्रेस की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि जो प्रदेश सरकार है, प्रदेश सरकार पर जो घाटा है, जो कर्ज है, कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश सरकार, भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक लाइन बोलते हैं कि जो प्रदेश सरकार है कर्ज लेती है और घी पीती है। एक पेट लाइन है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। इस लाइन पर कहीं ना कहीं सरकार को घेरते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ये कह रही है कि बजट भले ही प्रदेश का आ रहा हो, लेकिन बजट में कुछ खास होने वाला नहीं है, प्रदेश पर कर्ज बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो स्ट्रेटजी है वो थोड़ी ही देर में तय कर ली जाएगी बजट सत्र को लेकर।